पगलापुर गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रघु, बीच वाले का नाम हीरा और सबसे छोटे का नाम था गंगाराम। तीनों भाइयों का विवाह भी हो गया। पिताजी गुजर चुके हैं और आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो हीरालाल और गंगाराम, मैं इस घर में सबसे बड़ा भाई हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूँगा। तो तुम दोनों को मंजूर तो है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। भैरव भैया, मैं तो बीच का हूँ, आप जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। हाँ, एक बार गंगाराम से पूछ लो, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ गंगाराम, बोल भाई। अरे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भाई हैं। जो भी निर्णय लोगे मेरे अच्छे के लिए ही होगा। पिताजी के गुजरने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। मुझे पता है आप मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। वाह भाई गंगाराम, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगता है अब सबसे पहले हमें खेत का बंटवारा करना चाहिए, क्यों हीरा? हाँ भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब तीनों भाई खेत का बंटवारा करने घर से निकल पड़ते हैं। अब बंटवारे में किसको क्या मिलेगा ऊपर वाला ही जाने। फिर थोड़ी ही दूर चलने पर गांव का मुखिया मिल जाता है। अरे आज कहाँ से सूरज निकला है? तीनों भाई, वो भी एक साथ। कहाँ चले? मुखिया जी, आज हम तीनों भाई मिलकर खेत का बंटवारा करने जा रहे हैं। बंटवारा, वो भी मेरे बिना? अरे मुझे तो लेकर चलो। ये दोनों तो मुझे नहीं लेकर जाने वाले। गंगाराम, कम से कम तू तो बोल ही सकता है ना मुझे चलने को, क्यों? नहीं मुखिया जी, ये मेरे बड़े भाई पिता समान है, मेरा भला ही चाहेंगे और आपके बिना जो फैसला लेंगे सही ही लेंगे। आपकी वहाँ कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी। ठीक है गंगाराम, भलाई का जमाना तो है नहीं। तुम लोगों का घर का मामला है, तुम लोग जानो, मुझे क्या। इतना बोलकर मुखिया यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद तीनों भाई खेत में पिता के द्वारा लगाए हुए सेब के पेड़ के नीचे पहुँच जाते हैं। लो भाई, हम लोग पहुंच गए खेत में। हाँ, तो अपने पास एक बड़ा खेत और एक मैड है और हम ठहरे 3 लोग। तो गंगाराम, हम दोनों बड़े भाई हैं, इसलिए खेत में हम दोनों भाइयों का हिस्सा होगा। जो मैड बचती है वो आती है गंगाराम तुम्हारे हिस्से में। मुझे स्वीकार है भैया, मुझे स्वीकार है। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। खेत ना सही पर घर का बंटवारा जरूर मेरे पक्ष में करेंगे भैया। कहो गंगाराम, चुप क्यों हो? तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं भैया, आप बड़े हैं, जो करेंगे सही करेंगे, ये निर्णय मुझे भी मंजूर है। कोई आपत्ति नहीं है। तो अब बारी आती है पिताजी के लगाए हुए इस सेब के पेड़ की। क्यों, सही है ना भैरव भाई? लगे हाथ इसका भी बंटवारा कर ही लेते हैं। हाँ हीरा, ये तो पते की बात कही तूने। सेब का पेड़ एक है और हम 3। इसलिए ऊपर से आधा सेब का पेड़ मेरा होगा और आधा सेब का पेड़ हीरा का होगा। उसके बाद जो जड़ बचती है तो वो होगी गंगाराम की। कहो, मंजूर है दोनों को, है? हाँ हाँ भैया, ये भी बहुत अच्छा फैसला है और आपका ये फैसला भी मंजूर है मुझे। मुझे भी मंजूर है भैया। मैं तो भला सबसे छोटा हूँ, आप लोगों की बात कैसे टाल सकता हूँ। मंजूर है मुझे भी। ठीक है ठीक है, अब बारी है घर के बंटवारे की। चलो अब घर चलते हैं। हाँ भैया, हाँ, चलो चलो।